हेलो गाइज, माई सेल्फ डॉक्टर सैफ अली पीरजादे। मैं आपका होस्ट। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में। आप घर पे फर्स्ट एड प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए कौन से मेडिसिन आप घर पे रख सकते हो और उन मेडिसिन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दूंगा। होप सो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। चैनल का ग्रोथ है वो बढ़ेगा और ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग जानेंगे मेडिसिन और फर्स्ट एड बॉक्स में आप जो भी मेडिसिन रखने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत मैं जानकारी दूंगा आपको। जैसे कि अभी स्टार्टअप करते हैं हम लोग ये क्रीम्स के ऊपर से। ये क्रीम्स आप देख रहे हो। सबसे पहले डाइक्लोफेनेक जेल के बारे में बात करेंगे, पेन किलर जेल के बारे में बात करेंगे। ये पेन किलर बैकएक होता है, अगर आपको जॉइंट पेन है, स्प्रेन है, स्ट्रेन है, मसल का कोई प्रॉब्लम है तो आप ये क्रीम यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे इंजरी नहीं है, जख्म नहीं है, वो जो जगह पे आपको ये क्रीम यूज़ करना है। छोटे से लेके बड़े तक के पेशेंट्स को आप यूज़ कर सकते हो। 10 साल से ऊपर मेडिसिन 10 साल से ऊपर के लोगों को आप यूज़ कर सकते, पास ये क्रीम होना बहुत ज़रूरी है। नंबर सेकंड जो मेडिसिन है, जो क्रीम मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो है स्माइलोजेल। ये क्रीम आपके मुंह में अगर छाला हो गया है, कुछ लग गया है, जल गया है, कट गया है, मुंह में अंदर जलन हो रहा है तो उसके लिए आप ये क्रीम यूज़ कर सकते हो। ये जेल फॉर्म में आता है। ये 5 साल से ऊपर लेके बुढ़ापे तक के पेशेंट को आप यूज़ कर सकते हो मुंह में छाले के लिए वगैरह। थर्ड जो मेडिसिन है, जैसे कि ये क्रीम है सिप्लाडन पोवाडॉन आयोडीन ऑइंटमेंट करके ये क्रीम आता है। ये क्रीम जो है आपको मेडिकल में मिल जाएगा। ये क्रीम आप बेसिकली देख चुके होगे, डॉक्टर्स बहुत यूज़ करते हैं, इवन मैं भी यूज़ करता हूँ मेरी मेडिकल प्रैक्टिस में। ये क्रीम आपको जलन के लिए, जले हुए पे जख्म के लिए, कुछ लग गया ब्रूज के लिए, या फिर कुछ बड़ी जख्म है उसके अंदर भी आप ये यूज़ कर सकते हो। ये क्रीम आपका जो वुंड है वो वुंड हीलिंग जल्दी भरने के लिए काम करेगा। ये तो हो गए क्रीम्स के बारे में जानकारी। अब आते हैं हम लोग थोड़े से मेडिसिन के बारे में जानकारी देता हूँ थोड़े। सबसे पहले आते हैं ये फीवर के मेडिसिन के ऊपर। ये तो आपको मालूम होगा, डोलो 650 कोरोना टाइम पे इसका बहुत बोलबाला था। ये मेडिसिन बहुत यूज़ कर चुके हैं हम लोग। सेकंड जो मेडिसिन है ये फीवर के ऊपर, ये जो है पैरासीटामोल 500। ये मेडिसिन भी आपको घर में रखना बहुत ज़रूरी है। फीवर आ रहा है, पेशेंट को बुखार आ रहा है बार बार, या फिर इमरजेंसी में रात को बुखार आ रहा है, बदन दर्द हो रहा है, तो ये मेडिसिन आप दे सकते हो पेशेंट को। 500 पावर का टैबलेट जो है 10 साल से लेके 15 साल तक चल जाएगा। बहुत बुखार है तो 20 साल से ऊपर अगर पेशेंट है तो ये 650 डोलो टैबलेट आप दे सकते हो। इसके आगे के जो मेडिसिन है, जैसे कि ये मेडिसिन अभी मैं पेन किलर के बारे में जानकारी दूंगा। ये मेडिसिन है मेप्टल फोर्ड करके आता है, और एक है डाइक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल। ये कॉम्बिनेशन आता है। फेनेक्पी करके एक टैबलेट आता है और ये मेप्टल फोर्ड करके आता है। ये 2 टैबलेट मैंने क्यों लिया है, घर में पेशेंट है होते ही अपने के जैसे पेट की तकलीफ होती है, अगर पेट में दर्द वगैरह हो रहा है तो ये मेडिसिन आप ले सकते हो। पेशाब की जगह पे दर्द हो रहा है, कोई जख्म दर्द हो रही है पेशाब की जगह पे, पेशाब जाके आने के बाद में पेशेंट को किसी को दर्द होता है, कुछ खाने के बाद में पेशेंट को घर में किसी को दर्द होना चालू हो जाता है, तो 10 साल के ऊपर ये किसी को भी आप मेडिसिन दे सकता दर्द है तो। ये जो दूसरा टैबलेट है डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल है। ये जॉइंट पेन वगैरह हो रहा है, आपको थोड़ा बहुत बुखार है, जॉइंट पेन होके बुखार हो रहा है, या फिर बदन दर्द होके बुखार हो रहा है, तो ये आप मेडिसिन ले सकते हो। डेली सुबह शाम ले सकते हो, पर दिन में एक लेंगे तो भी चलेगा। अगर उससे भी नहीं रुकता है तो आप डॉक्टर के पास जाके दिखा सकते हो। थर्ड जो मेडिसिन है, जैसे कि ये गैस्ट्रिका फीस करके टैबलेट है, ये कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा आपको। ये जो टैबलेट है ये पानी में डाल के लेना है। जैसे कि आधा कप पानी लेना है, उसके अंदर ये गोली डाल देना है। गोली जो डिज़ोल्व होने के बाद में आप वो पानी पी लेना। इसकी वजह से क्या होगा, अगर आपको एसिडिटी हो रही है, डेकर आ रहे हैं, गैस बन रही है, तो ये मेडिसिन आपका बहुत अच्छा काम करेगा। इसके आगे की मेडिसिन जो है वो है एंटासिड्स, मतलब पित्त का टैबलेट, एसिडिटी का टैबलेट। ये गोली आपके घर पे होना बहुत ज़रूरी है। पेंटाप्रोजोल 40 mg। ये प्लेन, अगर मुंह में उल्टी जैसा लग रहा है, कड़वाहट है, या कोई मेडिसिन खाने वाले हो, जैसे कि पेन किलर खाने वाले हो, पैरासीटामोल खाने वाले हो, तो ये गोली आप ये गोलियों के साथ में लेना, तो ताकि ये गोलियों के साथ में जो अभी जो मेडिसिन आप पेन किलर खा रहे हो या बुखार खा रहे हो, उसकी जो एसिडिटी बनेगी वो ना बने। पेंटाप्रोजोल डोम्पेराडोन, ये पेंटाप डी करके टैबलेट आता है। ये गोली जब भी आपको नौसिया वॉमिटिंग होता है, जैसे कि उल्टी जैसा महसूस हो रहा है और एसिडिटी बन गया है, तो ये टैबलेट भी आप ले सकते हो। 15 साल के ऊपर जो भी मेडिसिन है आप इजीली ये सब किसी को भी दे सकते हो। इसके आगे की मेडिसिन जो आती है कॉन्स्टिपेशन के ऊपर मेडिसिन आती है। अगर आपको संडास नहीं साफ हो रहा है तो ये डल्कोफ्लेक्स करके एक टैबलेट आता है, ये गोली आप ले सकते हो। ये मेडिसिन आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। रात में एक गोली खाने के बाद में सुबह तक आपको
सुबह तक आपको संडास को साफ़ हो जाएगा। तो ये टैबलेट भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके आगे जो आते हैं, आप अगर आपको डायरिया हो गया, जुलाब लग गए, तो ये गोली आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। लोमोटिल करके टैबलेट आते हैं, लोप्रामाइड करके। तो आपके पास एक एलर्जी की गोली भी होना चाहिए, जैसे कि ये गोली सिट्रिजिन जो गोली है, ये एंटी एलर्जिक काम करती है, एंटी हिस्टामिक काम करती है, सर्दी के लिए भी काम करती है। सर्दी के लिए आप ये गोली यूज़ कर सकते हो। इसके आगे आता हूँ मैं, जैसे कि अगर आपके घर में किसी को वोमिटिंग हो रहा है, उल्टी वगैरह हो रही है, तो ये गोली आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ऑनडेम एमडी, ये गोली ज़बान पे रख सकते हो आप। 7 साल के ऊपर बच्चे को किसी को भी ये गोली जीभ पे रख दोगे तो ऑटोमेटिक 1 घंटे भर के अंदर उसकी वोमिटिंग रुक जाएंगी। वापस 7 घंटे के बाद में अगर वोमिटिंग नहीं रुकता तो और एक रख सकते हो। इमरजेंसी केसेस में वोमिटिंग के लिए ये गोली आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में आगे का एक मेडिसिन जो है, ये बी कॉम्प्लेक्स है, टॉनिक का टैबलेट है, टॉनिक का कैप्सूल है। जैसे कि आपको मुंह में छाले वगैरह आ गए, मैं बता चुका हूँ कि जैसे ये जो क्रीम है, स्माइलोजेल जो क्रीम है, इसके साथ में आप एक कैप्सूल दे सकते हो। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आपको मुंह में छाले वगैरह कुछ आ गए हैं तो ये उसको बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो किसी ना किसी को तो इंजरी होती रहती है, लगता रहता है। तो इमरजेंसी केसेस में इन किट मतलब मेडिसिन के साथ ही साथ आपके पास थोड़ा सा ड्रेसिंग का मटेरियल तो होना ही चाहिए। ये कॉटन है, कॉटन आपके पास होना चाहिए। जैसे कि ये कॉटन की वजह से क्या होगा, अभी ब्लीडिंग कहीं से हो रहा है तो आपको उसको क्लीन कर सकते हो, जख्म है तो उसको क्लीन कर सकते हो। सेकेंड जो है डेटॉल है, डेटॉल डाल के आप उस जख्म को डिसइंफेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपके पास ये टेप होना ज़रूरी है, बैंडेज होना ज़रूरी है। इसके वजह कहीं लग गया तो वहाँ पे आप ये बैंडेज यूज़ कर सकते हो, बैंड बांध सकते हो। आगे का जो है ये सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र आपका क्लीनिंग प्रोसेस में काम आएगा। उसके बाद में ये जो है, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये जो नीचे पोवाडाइन सिप्लाडाइन क्रीम है, वैसे ही ये भी एंटीसेप्टिक डस्टिंग पाउडर है। अगर आपको कहीं पे ज़ख्म हो गया है, लग गया है, तो उस जगह पे अगर आपको ये पाउडर डस्ट कर दोगे तो ये ज़ख्म सूखने में काम करेगा। देन आगे आता हूँ मैं, ये पेपर टेप के ऊपर, ये घर पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कहीं लग गया है, उंगली को लग गया है वगैरह, तो अगर बैंडेज बांधना है तो बैंडेज नहीं लग रहा है उस जगह पे, तो आप ये पेपर टेप से वो स्टिक कर सकते हो। इसके बाद में आता है यूनिवर्सल, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई और ड्रॉप, ये घर पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को आँख में जलन हो रही है, कुछ लग गया है, कान में दर्द है, आँख में दर्द है, तो ये दोनों तरफ काम करता है, आँख में भी कान में भी। छोटे बच्चों से लेके बुढ़ापे तक के सब बच्चों को सब लोगों को आप ये यूज़ कर सकते हो। जैसे छोटे बच्चों में 1 से लेके 5 साल तक 1 ड्रॉप सुबह शाम यूज़ कर सकते हो। 5 साल के बाद में सुबह शाम 1-1, 2-2 ड्रॉप आप सुबह दोपहर शाम यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में आती है थर्मामीटर। ये किसी को नहीं मालूम, ऐसा हो नहीं सकता। ये फीवर जांचने के काम आता है। ये होने की वजह से क्या होगा, आपको बॉडी में कितना टेम्परेचर है ये मालूम पड़ जाएगा। तो हो गए थोड़ा बहुत फर्स्ट एड किट मेडिसिन के बारे में जानकारी। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप मुझे बताओ। होप सो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।